brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग से ठीक 36 घंटे पहले लालू प्रसाद यादव ने बड़ा सियासी बयान दिया है। इस सियासी बयान के अलग अलग तरह से मतलब निकाले जा रहे हैं। ये बयान नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी के सियासी गठजोड़ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लालू प्रसाद यादव बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। वो एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं, खास तौर से चुनाव के वक्त क्या बोला जाए, किस शब्द का किस रूप में इस्तेमाल किया जाए, या अपोजिशन जिस शब्दों का इस्तेमाल करता है उसमें से एक राजनीतिक मुद्दा निकालकर अपोजिशन पर ही वो बंदूक दोबारा तान दी जाए। इस मामले के महारथी हैं लालू प्रसाद यादव। नीतीश को लेकर जो इंडियन एक्सप्रेस को नीरजा चौधरी को एक इंटरव्यू में जो लालू ने कहा, उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आपको ध्यान होगा 2015 का बिहार का विधानसभा चुनाव, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी तो लालू प्रसाद यादव इसे ले उड़े थे। तब नीतीश भी उनके साथ थे, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। 243 में से 178 सीटें मिलकर जीती गई थी और लाख सर पटका नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, उस समय जो दूसरे मोदी सुशील मोदी भी जिंदा थे कि नहीं लालू जी गलत बोल रहे हैं, मोहन भागवत के बातों का गलत संदर्भ निकाला जा रहा है। लेकिन लालू अड़े रहे, नीतीश अड़े रहे। ऐसा याराना था दोनों के बीच में। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है? प्रियंका गांधी बयान देती हैं, भाषण में कहती हैं नीतीश कुमार बिहार के अपने हैं। इसमें अपनत्व की भावना है, इसमें आगे संभावना है, इसमें आगे नया गठजोड़ बनने की अंदाजा लगा सकते हैं लोग, था ले सकते हैं, संकेत हैं, इशारे हैं। राबड़ी देवी कहती हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि नीतीश कुमार स्वस्थ रहें, अच्छे से प्रचार करें, कोई तकलीफ नहीं हो उनको। तो पत्रकार हड़कड़ा जाती है, हकवका जाती है कि नहीं आप नीतीश के बारे में कह रही हैं। पत्रकार को लगा, महिला पत्रकार को, ये तेजस्वी के लिए कह रही हैं। तो राबड़ी ने कहा हाँ भाई, हम नीतीश के लिए कह रहे हैं। तो देखिए कितना पॉजिटिव संकेत। महागठबंधन के किसी नेता ने नीतीश के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उनको टारगेट पर नहीं लिया। उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं की आलोचना हुई, एमएलए की आलोचना हुई, लेकिन नीतीश को सीधे निशाने पर तो चचा जी को भतीजे ने भी नहीं लिया। लेकिन लालू को क्या हो गया अचानक? लालू ने इंडियन एक्सप्रेस में कहा इस बार हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार को हटाने जा रहे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, नीतीश कुमार को हटाने जा रहे हैं। नीरजा चौधरी ने इसके बाद उनसे स्पष्ट किया कि अगर पूरे नंबर नहीं हुए महागठबंधन के, महागठबंधन चूक गया, उधर उस जगह एनडीए में भी नीतीश के लिए स्थितियां अच्छी नहीं बनी, तो लालू ने तब क्या होगा? तो लालू ने साफ कहा, दो टूक शब्दों में कहा अब हम नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे स्वीकार। अब हम नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद नीतीश, हम नीतीश के साथ संपर्क में नहीं हैं। अब ये पॉलिटिकल बयान है, इसके मतलब क्या निकलते हैं? भाई एक सीधा मतलब निकाला जा सकता है कि पहले चरण के चुनाव के बाद महागठबंधन को या लालू को लगता है कि उनका महागठबंधन अपने दम पर सत्ता में आ रहा है, अपने दम पर वो 122 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है और ऐसे में नीतीश को
बेकार में तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि आखिरी वक्त में भी नीतीश नीतीश गाते रहे लालू खुद, तो जनता में उनके वोटरों में मैसेज जाएगा कि लालू नीतीश की बैसाखी चाहते हैं, बिना नीतीश के लालू गठबंधन सत्ता में नहीं आ सकता है। महागठबंधन के जो खास तौर से आरजेडी का वोटर है, मुसलमान है, जो कुछ कुछ नीतीश कुमार से नाराज है, यादव है, उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है, क्योंकि मुसलमान तो बीजेपी से अगर खफा है तो नीतीश से भी खफा है। वक्फ कानून का जिस ढंग से नीतीश ने समर्थन किया, सीए का समर्थन किया, सीए का समर्थन करने पर ही तो प्रशांत किशोर नीतीश को छोड़ गए थे। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक मतलब ये भी निकल सकता है कि लालू अपनी शर्तों पर अब नीतीश के साथ समझौता करेंगे। अब तक नीतीश की हर बात को लालू मानते रहे हैं। एक मतलब यह भी निकलता है कि लालू नीतीश को रेलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं राजनीति में, और बीजेपी के लिए चारा डाल रहे हैं कि देखिए हम तो अब स्वीकार नहीं करेंगे, आप स्वीकार कर लीजिए और आप घोषणा कर दीजिए, ताकि आखिरी वक्त में की गई घोषणा कहीं उल्टी ना पड़ जाए। देखिए, वैसे नीतीश और लालू की जोड़ी बहुत पुरानी रही है। दोनों जेपी के चेले रहे हैं, सामाजिक न्याय के पथ पर बढ़ते रहे हैं, और नीतीश एक तरफ लालू परिवार को रेलेवेंट बनाए रखे हुए हैं। पूरी राजनीति उनकी इस तरह चलती रही। 2015 में मिलकर सरकार बनाई, 2022 में फिर मिलकर सरकार बनाई, और डिप्टी सीएम दोनों बार तेजस्वी यादव को बनाया गया, ताकि नीतीश ये चाहते हैं ताकि ये आरजेडी को जिंदा बनाए रखा जाए, रेलेवेंट बनाए रखा जाए लालू राबड़ी परिवार को, ताकि यादव वोट बैंक लालू प्रसाद के साथ टिका रहे। अगर लालू की पार्टी राजनीतिक हाशिए पर सरकती है तो यादव वोट बैंक पर बीजेपी गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी है, वो यादव वोट बैंक को खींचना शुरू कर देगी। और अगर ऐसा हो गया तो नीतीश खुद इरेलेवेंट हो जाएंगे, और सवर्ण के साथ यादव वोट भी अगर बीजेपी को मिल गया तो नीतीश फिर हाशिए पर चले जाएंगे। तो इतने चतुर हैं नीतीश। दूसरा, वो बीजेपी को भी चेक में रखते रहे हैं, कंट्रोल में रखते रहे हैं। सभी उनके अफसरों को साफ साफ निर्देश रहते हैं नीतीश के कि सांप्रदायिक तनाव सहन नहीं किया जाएगा, हिंदू मुसलमान करने की कोई कोशिश सहन नहीं की जाएगी, कड़ा मैसेज देना है, कड़ी कार्रवाई करनी है। यही वजह है कि बिहार में बहुत कोशिश की गिरिराज सिंह ने, दूसरे नेताओं ने भी बहुत कोशिश की। घुसपैठिए का मुद्दा भी अमित शाह से लेकर मोदी ने उठाया, अयोध्या, तमाम चीजें, लेकिन बिहार की जनता को सांप्रदायिक घोल पिलाया नहीं जा सका। ये एक नीतीश की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है। खैर, अब देखते हैं कि ये दोनों दोस्त अपनी अपनी सियासत की शाम में हैं। दोनों आखिरी चुनाव लड़ते हुए, या बेटे, एक ने बेटे को आगे बढ़ाया है, दूसरे ने तो बेटे को भी आगे नहीं बढ़ाया है। देख रहे हैं दोनों का ये करीब करीब राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव है। ऐसे में 14 नवंबर के बाद क्या होता है, लालू का बयान सिर्फ राजनीतिक बयान ही समझा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।